8 तारीख की सवेरे मैं इस समय निकल गया हूँ आगे नारायण आश्रम के लिए पिथौरागढ़ से। सवेरे 7 बजे निकल गया था, 6:59 पर। और ये सामने जो है ये नैनी सैनी हवाई पट्टी दिखाई पड़ रही। टाइम दिखा रहा है इसमें करीब 5 घंटा। तो बीच में रुकते रुकाते जाऊंगा तो 6 घंटा हो गया। 7 बजे निकला था तो 1-1:30 बजे पहुंच जाना चाहिए होपफुली। कहीं पर एक होटल वाला जो बता रहा था कि रास्ता भी ब्लॉक ना करके आगे, तो होपफुली तब तक खुल जाएगा। और अगर क्या नाम है, तवा घाट से आगे, तवा घाट से रास्ता अलग हो जाता है नारायण आश्रम का। तवा घाट से आगे है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तवा घाट से पहले तो फिर फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा वर्कआउट होता है। होपफुली सब अच्छा जाएगा, प्रभु की कृपा रहेगी। अब ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ से दूरी 127 किलोमीटर दिखा रहा है, तो करीब 4.5 घंटे के आसपास होगा। खूबसूरत रास्ता, लेकिन अभी सडनली यहाँ बादल दिखाई पड़ रहे हैं। कल तक तो ऐसा लग रहा था, सैटेलाइट पिक्चर वगैरह मैंने देखी थी कि कुछ नहीं होगा, तो मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन अभी ये सडनली सवेरे सवेरे बादल दिखाई पड़ना, मतलब आई होप दिन में बढ़े ना, बारिश ना हो, ट्रिप अच्छा निकला है, निकल जाए, यही प्रभु से भी प्रार्थना है। अभी हमने जौल जीबी में है, जौल जीबी पहुंच गए, जौल जीबी। और अब हम जो है धारचूला के रास्ते पर, यहाँ पर ये ट्राई जंक्शन है, काली नदी और दूसरी कौन सी नदी पता नहीं, गोरी गंगा होगी शायद ये। तो इन दोनों नदियों के संगम पर है जौल जीबी। और ये सामने वाला पहाड़ जो इसमें नजर आ रहा है कैमरे में, ये नेपाल है। नदी के पार है ये जो सामने वाला पहाड़ है, अभी पास दिखाई पड़ेगा। तो ये नेपाल हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ लगे हुए चल रहे हैं। तो ये जौल जीबी का मार्केट है और सामने नेपाल है। सामने पहाड़ के ऊपर जो कटी हुई सड़क दिख रही है वो नेपाल के अंदर है। कैमरे में तो शायद नहीं आएगी, क्योंकि कैमरा फिक्स्ड है, ये रोकनी पड़ेगी गाड़ी। ये राइट साइड में है महाकाली नदी, और राइट साइड वाला पहाड़ जो है वो नेपाल है, और लेफ्ट साइड वाला इंडिया। ये वाला राइट साइड वाला है धारचूला। ज़्यादा दूरी नहीं है, ख्याल से 15-20 किलोमीटर होगा। राइट साइड में नेपाल जैसे चल रहा है वो महाकाली नदी, और लेफ्ट साइड में इंडिया। इंडिया की साइड में, नेपाल की साइड में खैर सड़क नॉन एग्जिस्टेंट है, बट शायद वहाँ पे कह रहे हैं लोग चाइना एक सड़क बना रहा है अच्छी वाली। नेपाल का चाइना इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है आजकल, तो लेकिन इंडिया की साइड में भी जो ये सड़क है काफ़ी पोर्शन में काम तो चलते हुए दिखता है। लेकिन अभी भी धारचूला के करीब आते आते सड़क की हालत जो है कई जगह काफ़ी ख़राब है। खैर डिफ़िकल्ट रोड तो है ही, ये तो खैर है, लेकिन ये सामने नेपाल की सड़क दिख रही है, फिर कैमरा में नज़र आ रही होगा। लेकिन बड़ा टिपिकल सा है, जैसे जहाँ पर भी रास्ते में गांव आता है वहाँ पे सड़क टूटी हुई है, और जैसे ही गांव क्रॉस करो फिर सड़क बनी हुई है। और कहीं कहीं के पर तो खैर बड़ा डिफिकल्ट है कि काफ़ी टूटी, जैसे ये वाला हिस्सा है।
तो ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से हो जाएगा रिपेयर। अब हम पहुंच गए हैं धारचूला। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, मतलब रास्ता तो वो धारचूला शुरू हो गया। सड़कों की हालत आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे कुछ कस्टम हो रखा है। अभी मैं एक जगह बैठ के चाय भी थी तो बात की थी, तो वो दुकानदार बता रहा था कि वो जो जिनकी ज़मीनें कटनी है, मकान कटना है, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस चक्कर में जो है ये कष्ट हो रखा है, स्टैंड ऑफ टाइप का हो रखा है बिटवीन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और ये जो भी यहाँ के लोग हैं, लोकल्स। तो इस चक्कर में नहीं बना है। तो अब धारचूला से यहाँ से रास्ता अलग हो जाएगा टुवर्ड्स तवा घाट और वहाँ से फिर नारायण आश्रम। तवा घाट बेसिकली कैलाश मानसरोवर के पॉइंट यात्रा के रास्ते में आता है। तो यहाँ से राइट साइड में नेपाल की साइड का धारचूला दिख रहा है, शायद अभी आगे से दिखाई दे यहाँ से, लेकिन कहीं से सड़क अलग हो जाती है। जरा मेरे को भी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, मैं बाद में तो ये धारचूला में अब यहाँ उस जगह पर आ रहे हैं, यहाँ से रास्ता अलग हो जाता है। तो यहाँ से अभी हम चढ़ जाएंगे ऊपर और वो हो जाएगा कैलाश मानसरोवर का रास्ता। और राइट साइड में जो है वो सड़क जाती है धारचूला। तो यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर का। ये है ना कैलाश का तवा घाट के लिए। धन्यवाद। अब हम चढ़ गए ये कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर। यहाँ से रास्ता अलग हो गया धारचूला से और यही रास्ता आ गया तवा घाट से फिर रास्ता अलग हो जाएगा नारायण आश्रम के लिए और दूसरा रास्ता चला जाएगा आपका कैलाश मानसरोवर, गुंजी, लिपू लेक और वो सब जगह जो आती है। तो यहाँ से लग गई है चढ़ाई और अब हाइट पर है नारायण आश्रम, तो भी हाइट पर है। तो अब जो है यहाँ से चढ़ाई है। आगे सड़क ठीक है, बीच बीच में यहाँ पर ये बड़ा ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो ऊपर से मलबा आता रहता है, मतलब पहाड़ गिरता रहता है और सड़क बंद होती रहती है। शायद दिख रहा हो यहाँ से सड़क। आई होप ठीक रहेगा। आई होप अभी बंद नहीं होगा। अभी मैंने दुकानदार से पूछा था तो वो बोल रहा था कि परसों लैंडस्लाइड हुआ है, तो अभी तक तो रास्ता खुल गया होगा। तो आई जस्ट होप सो कि ऐसा ही हो, एटलीस्ट नारायण आश्रम तक का खुल गया हो। स्वार्थी सोच, लेकिन क्या नाम है, मेरा इंटरेस्ट तो फिलहाल वहीं तक है। इसीलिए सामने एक ब्रिज आ रहा है, पहाड़ में क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। रास्ते में सामने एक ये खूबसूरत झरना तवा घाट से करीब 8-10 किलोमीटर पहले लोग रुके हुए हैं, तो हम भी मेरे ख्याल से 2 मिनट रोक लेते हैं इधर गाड़ी। ये सामने निहायत ही खूबसूरत, मैंने कहा वर्थ फिल्मिंग। तो अभी हम जो है वो तवा घाट से थोड़ा पहले से जो है, मतलब ये तवा घाटी होगा, वहां से जो है ये रास्ता अलग हो गया, नारायण आश्रम मुड़ गया। यहाँ से अभी करीब 1.5 घंटा और दिखा रहा है, तो देखते हैं। सड़क तो अभी कच्ची है, मेरे ख्याल से अंडर रिपेयर्स है। अभी लंच तो नहीं किया, मेरे ख्याल से वहीं पहुंच करके कुछ करेंगे। रास्ता तो अभी कच्चा है। आगे सुना शंकर अंकरा भी है, टाइम भी काफ़ी दिखा रहा है, 29 किलोमीटर्स, यहाँ से 28 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो उतने के लिए अगर 1.5 घंटा दिखा रहा है, मीन्स रास्ते में थोड़ा एडवेंचर तो रहेगा। वाओ, यहाँ एक सुरंग भी आई है और एक डैम भी बना हुआ है, मैं पता ही नहीं सी। ये जा रहा है रास्ता, आई होप सीधा ही होगा, सीधा ही दिखा रहा है। राइट को छेड़ सिर्फ डैम के लिए होगा रास्ता।
रात जैसी हो रखी है आज। पता नहीं हेज है या मिस्ट है। अभी तक जो है वो बर्फ वाले पहाड़ के दर्शन नहीं हुए थे, अब जाकर के हुए हैं। फर्स्ट व्यू सामने, ठीक सामने है, वो भी बड़ा हेजी सा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, जबकि बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये ऑलमोस्ट देयर, मतलब पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। वो सामने दिखाई पड़ रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर कैमरा में आ रहा है कि नहीं। मैं क्या कोई जगह है, अभी नाम तो नहीं पता, यहाँ रुको लंच के लिए। अच्छी छोटी सी दुकान है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, रोटी सब्जी है। मैंने बोला रोटी सब्जी दे दो, दाल चावल भी था, चिकन विकन बना रखे लोग, मैं तो खाता नहीं। तो है तो जगह बड़ी सुंदर। यहाँ पे नेटवर्क भी शायद आता ना हो, अभी देखा नहीं मैंने। चलो अब देखता हूँ। वाओ, ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी। मेटलिक ब्रिज, क्या बोलते हैं, रोप ब्रिज, कैंटिलीवर। यहाँ से करीब 28 किलोमीटर है मेरे ख्याल से चढ़ाई होगी यहाँ से आगे। सडनली करीब 10 किलोमीटर जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये गांव जैसा है, बड़े अच्छे स्विट्जरलैंड टाइप घर बने हुए हैं। मतलब एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड टाइप तो नहीं, बट बड़े कलरफुल उसी स्टाइल के, स्लोपिंग रूफ्स और ये वो। यहाँ पता नहीं इतनी ऊंचाई पर इतनी दूरी पर कैसे बना दिए, सरप्राइजिंग। सो अभी यहाँ से फर्स्ट व्यू मिल रहा है नारायण आश्रम का, वो सामने दिख रहा है। बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मौसम बड़ा ख़राब है। सामने बर्फ़ के पहाड़ भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विजिबिलिटी ज़रा ख़राब हो रखी है, धुंध ज़्यादा है तो उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। शाम को मेरे ख्याल से व्यू बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो ठंडा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि ऑल्टीट्यूड कितना है यहाँ का। तो पहुँचने ही वाले हैं बस नारायण आश्रम। तो अगले 2 दिन जो है यहीं बिताएंगे, अभी प्लान के अनुसार जैसे चलेगा। सड़क तो खतरनाक है, रास्ते में अभी स्कूल से वापस जाने वाले बच्चे भी मिल गए थे, तो बंदरों की तरह सारे के सारे पायलॉन हो गए, 6-7 बच्चे। एक दो को छोड़ना भी पड़ा, अरे वो बच्चे तो जहाँ बोलो वहाँ घुस जाते हैं। तो वो 2-3 किलोमीटर आगे अपने गांव तक गए। तो ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेजिडेंस। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। नारायण आश्रम थोड़ा और आ गया, वो सामने है ना नारायण आश्रम। नमस्कार। अच्छा, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। ये नारायण आश्रम, नारायण आश्रम कैलाश करके लिखा हुआ है। ये आसपास की पहाड़ियाँ हैं, ये मेन आश्रम है, और ये पार्किंग बना रखी है यहाँ पर अच्छी सी। और यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड है 2734 मीटर, 2.7 किलोमीटर्स तकरीबन, थोड़ा सा ज़्यादा उससे है ना। तो बड़ा अच्छा है। अब थोड़ा सा अंदर का ट्रिप लगा के आता हूँ। ये है मेन बिल्डिंग कैलाश मानसरोवर की। ये है, यहाँ पे मंदिर भी है और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है। ये पता नहीं था, नहीं तो मैं इधर ही रुकता। मैंने कुमाऊं मंडल विकास निगम में बुक कर लिया पहले से। यहाँ पर एक ये कैलाश मानसरोवर यात्रा द्वार करके बना रखा है। जब पैदल यात्रा जाती होगी कैलाश मानसरोवर के लिए, तो यहीं से यात्रीगण का जत्था निकलता होगा।
तो अभी मैं 2 दिन यहीं बताने वाला हूँ। ये मंदिर प्रवेश द्वार अभी तो बंद है शायद। मंदिर बंद है अभी। अच्छा, आप लोग आश्रम के स्टाफ में? अच्छा, यहाँ रहने का भी करते हैं क्या? अरे मुझे पता है। अन्नपूर्णालय करके लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डाइनिंग हॉल होगा। कई तरह के सब्जियाँ और पौधे लगा रखे हैं। नाम भी लिखा हुआ है, कोई लहसुन, कोई बंद गोभी, किसी तरह की पर्टिकुलर, लेकिन वो नहीं करा, थोड़ा काम भी चल रहा है इधर। ये बड़ा अच्छा लकड़ी का बना हुआ अन्न भोजनालय है। लकड़ी का काफ़ी पार्ट बना हुआ। ऊपर स्वामी जी की कुटिया है, इस साल तो नहीं है, तो अभी शाम को सामने जो है ये ऊंचे बिल्कुल हिमालय दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। पता नहीं इस पर कैप्चर हो रहा है कि नहीं ढंग से, विजिबिलिटी थोड़ा अच्छी नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं आप। इधर ही कहीं आदि कैलाश वगैरह भी है, आगे को जाकर के फिर बाएं मुड़ करके। इवनिंग वॉक के लिए निकला हूँ, सूरज छिपने ही वाला है पहाड़ी के पीछे। यह नारायण आश्रम के पास सड़क पर। मैंने एक्चुअली गलती करके वहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम में बुक कर दिया था, अब उधर रहना पड़ रहा है। वो धुंध बहुत ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा होता है, जिस तरह से वहाँ से हिमालय दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन खूबसूरती तो बहुत बढ़िया है, ऊंचाई बहुत है। यहाँ से नीचे देखने में जो है ना पता लग रहा है कि कितनी ऊंचाई है। लोगों के घर भी हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है जंगल ही जंगल होगा, लेकिन गांव भी हैं, लोग रह रहे हैं। भी चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं, आश्रम की तरफ चलते हैं। कीर्तन वगैरह होता है वहाँ पर 6:30 बजे बोल रहे थे, वो देखता हूँ, अगर मन लगा तो थोड़ी देर अटेंड कर लेंगे पूजा। ये स्मॉल लिटिल फर्न्स, हाई ऑल्टीट्यूड में जैसे जैसे बढ़ते आते हैं इस टाइप के प्लांटेशन शुरू होती जाती है, वेजिटेशन। बाकी यहाँ देवदार के जंगल लगे हुए हैं, थोड़े बहुत बांझ के भी दिख रहे हैं। तो हाइट क्योंकि काफ़ी है, तो इस तरह के छोटे पौधे ज़्यादा फलते हैं, इनके छोटे छोटे फूल आते हैं। तो अभी मैं आश्रम के हो जाए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के पौधे लगा रखे हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस बना रखा है। पता नहीं क्या क्या फल है ये, तो पता नहीं क्या चीज़ है। अरे वो है जुकीनी टाइप है, ये दिख रहा है लगा हुआ। पहली बार देखा मैंने इसका, ये कितनी अच्छी लगी है। यही आश्रम में बनती भी होंगी मेरे ख्याल से। ये आश्रम बहुत सुंदर है। मेरा तो बस चला हुआ था 1-1.5 महीने रुक जाऊँ और यहीं पे यही काम करूँ, खेती बैठ के आराम से। तो हियर आई एम सिटिंग ऑन द ग्लेड्स। आश्रम है ये, नारायण आश्रम, और इसके बाहर जो है ये घास का बड़ा प्यारा सा मैदान है। मैंने कहा थोड़ी देर इधर बैठ जाए, सूर्यास्त भी होने वाला है, सामने दिख रहा हुआ। और ये सामने जो है इधर एक पहाड़ी है बड़ी, ऊपर एक गजीबो टाइप भी बना हुआ है। इधर कल जाऊंगा मैं, कल भी इधर ही हूँ, देख के आएंगे वहाँ क्या है। और थोड़ा ऊपर भी जाने की कोशिश करूँगा, पानी लेकर के जाना पड़ेगा वहाँ पर।
ये है, अच्छा सा लगता है यहाँ पे, शांत, पेड़ों के बीच की हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज सवेरे 9 तारीख 9 जून मैं जो है मॉर्निंग वॉक पे ऐसे में निकला हूँ। लेट निकला, कल रात नींद नहीं आई। इनका खाना असल में अलग सा होता है, तो और ऑल्टीट्यूड 2.7 किलोमीटर सडनली जो है ना, तो नींद नहीं आई थी ढंग से, लेट उठा, 6 बजे के बाद उठा। अब मॉर्निंग वॉक में निकला हूँ। इस समय कोहरा हो रहा है, कुहासा, मौसम तो अच्छा है, ठंडक, हाई ऑल्टीट्यूड, और बादल जैसे लगा हुआ ऊपर। अभी तो लग रहा है ठीक ही बना रहेगा मौसम, रुक करके फिर यहाँ से निकलूँगा। अभी 3-4 किलोमीटर वॉक करते हैं, जाके ब्रेकफास्ट, क्या जड़े, हेलो, छोड़ गए। वो बादलों के बीच से झलकता हुआ सूरज, ये बेल और लताओं वाले से ढके पेड़, बड़ा पत्थर गिरता है सड़क पे, पत्थर ही पत्थर। कल मैं ड्राइव करके भी आ रहा था, बहुत पत्थर गिरे हुए थे। वर्कआउट रेज्यूम। अभी 11:30 करीब मैं वॉक करने निकला था, 11:20 करीब, और यहाँ ऊपर एक चढ़ाई वाला रास्ता दिख रहा था आश्रम के ऊपर। आश्रम इधर नीचे को है। यहाँ पर बड़ा क्यूट सा PWD गेस्ट हाउस बना रखा है। यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी है ऊपर और एक छतरी है, तो मैं भी देखता हूँ, उधर जाने की कोशिश करता हूँ। ये डाक बंगलो, PWD गेस्ट हाउस रादर, डाक बंगलो नहीं है। और इसी के ऊपर यहाँ पर ये हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ पे पानी की टंकियाँ रखी हैं इनकी। आज बहुत क्लाउडिंग है, नहीं तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता। इस तरफ को पूरे जो है बर्फ़ से ढके हुए हिमालय दिखाई पड़ते हैं नॉर्मल केस में, आज नहीं दिख रहे। और ये के ऊपर यहाँ गजीबो बना रखा है, यहाँ मैं अभी जाने की कोशिश करूँगा। नहीं, यहाँ तो जाऊँगा, लेकिन इसके आगे भी देखता हूँ, अगर रास्ता ठीक लगा, सेफ, तो जाऊँगा। पहुँच गया हूँ, ये है पंचा लगा रखी है, कोई पहुँच जाए तो उसको बैठने के लिए अगर चाहिए तो। हवा तो बहुत ही तेज़ चल रही है यहाँ पर, ठंडी है और बहुत तेज़। ठंडी तो खैर पहाड़ के ऊपर है, लेकिन काफ़ी तेज़ है। और ये नीचे आश्रम वाला एरिया, वो आश्रम की पार्किंग दिखाई पड़ रही है सेंटर में भी जो है फिल्म के, उसी के थोड़ा सा ऊपर जो है आश्रम है। और वो नीचे जो ग्रीन कलर की हट दिखाई पड़ रही है, वो है मेरा गेस्ट हाउस, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मंडल विकास निगम का। ये एक गजीबो ये और है नीचे, सामने नेपाल की पहाड़ी है जो कि अभी सब बादलों से ढकी हुई है। अभी मैं गजीबो से लौट के जा रहा हूँ एंड वर्कआउट आश्रम की रेज्यूम। तरफ, नारायण आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। रास्ता है, पेड़ों की छतरी बनी हुई है, अच्छा लग रहा है। जाकर के फिर वहाँ से लौट के गेट है आश्रम का। तो यह है नारायण आश्रम में स्वामी जी का कुटीर।
बाहर बादल लगे हुए हैं, कोहरा है। ये सब कमरे के अंदर भी आ रहा है, उसमें पता लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन कमरे के अंदर आता हुआ दिख रहा है। ये आज सवेरे कमरे से बाहर का दृश्य क्या खूबसूरत है। अभी तक तो बादल गरज रहे थे, कल रात बहुत भारी बारिश हुई है, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, और इस समय बहुत ही सुंदर दृश्य हो रहा है। आज है 10 तारीख 10 जून 2025 और सवेरे के समय 7 बजे होंगे करीब। ये देखो कितना क्यूट पपी है। टुम 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 करके भाग गया। Workout pause. तो इस समय मैं निकला हूँ थोड़ा मंदिर resume. की, जरा सा एक बार दर्शन भी कर लूँ, और थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो कैलाश मानसरोवर जो पुराना रूट था पैदल यात्रा मार्ग यहीं से होकर गया था। 2018 में ही सड़क बनी है, नहीं तो पहले सड़क ही नहीं थी यहाँ पर। तो क्या नाम है, थोड़ा सा उधर को एक्सप्लोर करके, कल कोई यात्री मेरे साथ यहाँ पर रह रहा है, वो गया था, उसके बाद वापस आकर के तब निकलेंगे। चढ़ाई वाला रास्ता है, थोड़ा सा सांस तो फूली आती है, लेकिन ठीक है सब बुरा नहीं है। ये है, और कल रात ऐसी भयंकर बारिश हुई, बाप रे, बहुत डर लग गया कि पहाड़ी ना नीचे आ जाए, इतनी तेज। और रात में 2-3 घंटा हुई है, बहुत ही तेज। सवेरे तक भी बादल गड़गड़ा रहे थे, सवेरे जाकर के अब जाकर के थोड़ा सा क्लियर हुआ है। पता नहीं, एक वो मॉइस्चर मास इकट्ठा हो गया था, अब मेरे ख्याल से वो नेपाल की तरफ को निकल गया हुआ है। नेपाल सामने पहाड़ी जो है, तो अब जाकर के थोड़ा ठीक हुआ है। अब लग नहीं रहा कि इस समय खराब होगा, क्या पता, लेकिन भरोसा नहीं ठहरा। मॉइस्चर तो है ही इधर, लेकिन कम है, पहले जितना वो इंस्टेबिलिटी टाइप हो गया था वो अब नहीं है। कैलाश मानसरोवर द्वार से कैलाश मानसरोवर रूट पे आ गया हूँ। ये है रूट जो पुराना कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता होता था। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स आते हैं गांव रास्ते में। तो 7 दिन में तवा घाट से लेकर के लिपू लेक पास तक का पैदल रास्ता यात्रियों द्वारा तय किया Workout जाता था। resume. वो अभी तो मैं इधर ही थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करूँगा। Workout pause. वो गेट के पास मैं सोच रहा था फोटो लूँ, वो वीडियो शुरू करूँगा, लेकिन भूल गया। Workout resume. तो अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसी पहाड़ वाली टिपिकल सीढ़ियाँ। Workout pause. बहुत ही सुंदर रास्ता है। कभी भी आप लोग पहाड़ आए तो सिर्फ वो ना देखें, थोड़ा सा प्रकृति के बीच में भी घूमें, तब आपको असली आनंद मिलेगा। लोग जनरली आते हैं और यहाँ पर भी नारायण आश्रम तक आते हैं। जैसे कल शाम को आए, थोड़ी देर वहाँ पर रुके आश्रम में, आरती अटेंड की, खाना खाया, सो गए। अगले दिन सुबह उठ के इस समय सारे भाग रहे हैं वापस, फ़ोटो वोटो खिंचाई, उसके बाद भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है असल आनंद आपको चाहिए जगह का, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पर ये आगे गाँव वाँव वगैरह हैं, तो मैं ये सोच रहा था थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। रास्ता तो ये पूरा जंगल ही जंगल है, और जानवर भी हैं ही है। लोग बता रहे थे यहाँ पर बाघ वाघ तो है ही, तो आई होप मेरा इनकाउंटर ना हो। तो यहाँ यात्रियों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर रेलिंग वगैरह टाइप की बना रखी है। रास्ता तो अच्छा है, टट्टू वाला, अच्छा चौड़ा है। Workout resume. तो
यहाँ पर चलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती होगी, कहीं कहीं पर वो पत्थर जैसे लगे हुए टट्टुओं के लिए। वो नीचे एक गांव दिख रहा है। Workout paused. सामने इस समय बादल है, फॉर्चुनेटली बस वो ये कल रात वाला क्लाउड मास निकल गया। टू वाला मार्क जो है ना, जो ये पत्थर लगे हुए हैं अंदर, ये ऊपर यहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी, और ये रास्ता नीचे नीचे को जाता रहता है, पूरा नीचे उतरेगा, गाड़ी चढ़ेगा, फिर वहाँ से दोबारा ऊपर चढ़ेगा। वो पहले काफ़ी कठिनाइयों पर रहा होगा, लेकिन अब तो खैर पूरा सड़क पहुँच गई है लिपु लेक तक। लिपु लेक पास जहाँ से चाइना शुरू होता है, यहाँ पर ये रास्ते का इस्तेमाल करने वाले भी कम होंगे, तो यहाँ पर जो है पेड़ वेड़ भी आने लग गए। पहले थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखते होंगे, कांटों वाले पेड़ हैं, ये फंसने लग गए कपड़े। ये यात्रियों के विश्राम के लिए यहाँ रास्ते में बना हुआ है ये रास्ता, उस ज़माने के यात्री को लोग। बाकी तो बाद में मेरे ख्याल से गाय बैल इस्तेमाल करने लग गए, गोबर ही गोबर पड़ा हुआ। थोड़ा नीचे होगा जा करके फिर वापस शुरू हो जाऊंगा। पानी नहीं लाया असल में, मैं गलती कर दी, मुझे अंदाज नहीं था कि इतना स्टीप होगा। पानी होता तो थोड़ा और नीचे तक जा सकता था। ऊपर पे ये बादल, फिर दोबारा बादल जैसे आ रहे, कहीं फिर बारिश न लग जाए। ये दिख रहा होगा यहाँ पर। Workout resumed. थोड़ा नीचे और चल के बस वहाँ से फिर वापस यात्रा। जब प्यास लग जाएगी, गला सूख जाता है, अभी ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया। Workout resumed. ये यहाँ पर ईंटों की दीवार पर रखी है, बेसिकली ये जंगल फायर स्प्रेड होने से रोकने के लिए होती है। एक तरफ आग लग भी जाए तो दूसरी तरफ स्प्रेड होने के चांस कम होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते, चांस रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए फायर वॉल टाइप की बनाई जाती है इधर। इस ऑल्टीट्यूड पे धूप बड़ी तेज़ होती है, करीब करीब 3 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड है ये। अभी अभी धूप निकली, जरा से निकलते ही हल्की सी भी निकली, बादलों के थ्रू ही है, अभी ये चुभने लगती है एकदम। अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। अगर थोड़ी देर आप चल लो धूप में तो आपके गर्दन के पीछे की स्किन, होंठों के ऊपर, नाक के ऊपर और गालों के ऊपर, ऊपर वाले इतने जितने भी एक्सपोज्ड होते हैं धूप को, ये सारे जल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लगाना ज़रूरी होता है, क्या बोलते हैं, सनस्क्रीन। वो जो कि मैंने अभी लगाया नहीं, तो बादल दिख रहे थे तो दिमाग में भी नहीं आया कि सनस्क्रीन लगाना है। पड़ा हुआ है मेरे पास, और फिर उसको ठीक होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। वो अल्ट्रा वायलेट से पूरा जल जाती है वो स्किन जो है। ये नीचे खूबसूरती बसा हुआ, काश मेरे को मिल जाए ऐसा रहने को, ऐसी जगह पर। मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, ये रह जाऊँ। लेकिन चक्कर है कि मेरी वाइफ जो है उसको चाहिए शीशा, उसको मंजूर नहीं है ऐसी जगह रहना, मजबूरी हो जाती है फिर। अब कभी संन्यास लेना पड़ेगा और फिर ऐसी जगह आके रहो।